नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बड़ी रोचक मीन राशि के लिए, और ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप कभी सुनी भी नहीं होगी, और ये अनुभव की चीजें हैं और आपको इससे अनुभव से सीखना है। और कब तक सीखना है? खास तौर से यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल 3 जून 2027 तक। ये जो समय है, आपके सिर पर, आपके माथे पर बुराइयों का टोकरा रखा रहेगा। तो हाउ टू अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, आपको क्या करना होगा ये सोचना है। ये मीन राशि है और ये बनी है पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से। इन तीनों नक्षत्रों के समीकरण को हम आपको समझाएंगे। मेन चीज क्या है, राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति है। राहु का जो नक्षत्र है, राहु जिसका कोई आकृति नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट भी है। पता नहीं क्या से क्या दे जाता है और क्या से क्या एकदम बुराई भी दे देता है। और ये बृहस्पति जो है इस मीन राशि का स्वामी है। अब ज्यादा दूर मत जाओ, अब यहां भाग्य स्थान है आपका। इस भाग्य स्थान का स्वामी मंगल ये चला गया सूर्य के नक्षत्र पर। सूर्य क्या है? मीन राशि का शत्रु भाव है, और शत्रु भाव पर ही बैठा हुआ मंगल, और यह आपके भाग्य स्थान का स्वामी, यानी कि भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मीन राशि का भाग्य मजबूत रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो विष योग है, इसको कहां लेके जाओगे? इसका स्वामी मीन का राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर चुका बृहस्पति। अतिचारी भी है, अतिचारी और अतिचारी और असे अस्त, और बुराई का टोकरा ये आपके सिर पर रखने को मजबूर करता है। जैसे कि किसी के सिर पर ताज सजता है, ताज, इसी प्रकार से बुराइयों का जो ताज है वो मीन राशि के ऊपर सजा हुआ है इस समय। कारण क्या है? किसी का मोबाइल गुम हो गया घर में, तो बोले इससे पूछो जिसकी मीन राशि है, तुमने मेरा सामान देखा है क्या? ये काम जो बिगड़ गया, बोले किसकी वजह से बिगड़ा? बोले वो जो मीन राशि का जो जातक है, लड़का है या लड़की है या बड़ा बुजुर्ग है, उसके ऊपर। तो फिर कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई, बोले इसकी वजह से हुई है। अगर किसी ने किसी को कोई बात सूचना दी, बोले उसने बताई होगी। सारी बुराइयों का टोकरा, सारी बुराइयों का दोष, सारी झगड़े की जो फसाद है, वो मीन राशि के जातक को दोषी ठहरा रहे हैं। और दूसरा का जो भला कर, ये जो है मीन राशि वाले, दूसरों का भला करते करते इनके सिर पर बुराई आ रही है। दूसरों को पैसा भी देंगे, खाना भी, और हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक, शिक्षित, गुणवान, धनवान, भाग्यवान, हर चीज, और लेकिन चंचल प्रवृत्ति के कारण लोग इनको ये समझ बैठते हैं कि कहीं इसने तो नहीं कर दिया ये काम। कारण क्या है? साढ़े साथी का मध्यम चरण आपके लिए इस समय चल रहा है। इसलिए ये बात, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये आ रहे हैं। और आप इतने परेशान हो चुके, इतने थक चुके हैं, पैरों में दर्द, अधिक खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता, नींद में डिस्टरबेंस। क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख है वो राहु के नक्षत्र पर आ चुका है। बृहस्पति शत्रु राशि में है, सूर्य के साथ है, अस्त भी है और अतिचारी भी है। अतिचारी की जो स्पीड है उसका आकलन करना मुश्किल होता है। आपने जो गीत सुना होगा, मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बताया है, वो जो गीत है, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं में, ये जो अस्त और अतिचारी की जो कंडीशन, सिम्टम्स, लक्षण, विचार, व्यवहार, बिहेवियर पैटर्न, वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल बिगड़ चुका है। लुक लंदन, टॉक टोक्यो,
लुक मैंने देखना लंदन की तरफ और टॉक टोक्यो, बातचीत कर रहे टोक्यो की तरफ, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बृहस्पति का है रिवाज पुराना। क्योंकि ये जो रिवाज है ये अभी 8 साल और चलने वाला है। दिस इज नॉट गुड सिचुएशन फॉर जुपिटर। और ये जो दो राशियां हैं 9 और 12, ये इसकी राशियां हैं। अब इन दोनों राशियों के जो जातक हैं वो ये ना कहें कि बात तो मीन राशि की चल रही है, आपने मिथुन धनु राशि को क्यों साथ में लिया। जरूरी है ये। रीजन क्या है, एक कहावत बहुत बचपन में सुनी होगी आपने, बाबा जी के बाग में पड़ा था धनिया, ले गए चोर और पिटा था बनिया। इस संसार में सबसे अच्छी कौम है बनियों की। ये सहनशील होते हैं, धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं, धर्म कर्म रुचि तीर्थ यात्राएं, दूसरों का भला करना। आज जितने भी यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत पुराण जो भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। और बुराई भी सहन कर लेते हैं, सहन शक्ति। इसीलिए इनको कहा है बनिए। बनिए का मतलब कुछ बन के दिखाइए। और ये अपनी नम्रता विनम्रता सज्जनता और अपनी बुद्धि से सहन शक्ति से बड़े आदमी बनते हैं। इस देश में कि जो कारोबार हैं सारे बनिए ही संभालते हैं। बनिए का मतलब वैश्य, गुप्ता, अग्रवाल, गर्ग, गोयल, तायल, कुच्छल, मंगल, बंसल, जिंदल, कंसल, ये सब जो है धर्म के प्रतीक हैं। खैर, तो मेन चीज क्या है कि जब बुराई आती है, ये बुराई को जो बुद्धिमान लोग हैं वो सहन कर लेते हैं। और ये सोच करके नोट कर लेना मेरी बात, जिसके ऊपर छोटे मोटे इल्जाम लगते रहते हैं तो समझ लो उसका शनि जो है धीरे धीरे उनके ऊपर से दुष्प्रभाव कम होता जा रहा है। आपको एक यहाँ उदाहरण दूंगा, बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, होने दो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जिस समय भगवान राम को शाप दिया नारद जी ने कि जाओ, जैसे मुझे अपमानित किया है और ये जो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में और मुझे वानर का रूप दिया, तुम भी स्त्री के वियोग में ऐसे ही भटकोगे, दर दर भटकोगे। तो भगवान राम ने उस शाप को ऐसे लेकर के अपने सिर पर धारण किया कि बहुत अच्छा हुआ। मेरी मतलब इसी बहाने से मैं संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार के रूप में पृथ्वी पर शरीर धारण करूंगा। वो राम जो अवतार हुआ है वो नारद जी के श्राप के कारण हुआ है। नारद जी का श्राप ही और भृगु जी का श्राप जय और विजय को जो दिया था, भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये भृगु ऋषि की और नारद जी की कृपा है। ठीक इसी प्रकार जब अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, बुराइयों का टोकरा आता है, बुराई का टोकरा, तो आप समझो, हंसो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, बोले भगवान मेहरबान है और धीरे धीरे ये संकट जो है दूर होता जा रहा है। और इसकी जो साइड इफेक्ट है आगे धीरे धीरे कम होंगे। देखिए, ध्यान रखिए, कोई भी समस्या आती है तो वो आने के लिए नहीं आती, जाने के लिए आती है। कोई भी भयंकर तूफान आएगा, भूकंप आएगा, आया ना, वो चला जाएगा। दिस विल आल्सो पास अवे। जो भी समस्या है, अब मीन पर जो शनि और विष योग और बुराई का टोकरा जो हम बता रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक ही चीज है संसार में, वह परमानंद भगवान। बाकी सब माँ या, माँ का मतलब नहीं संस्कृत में, या मैंने जो है ही नहीं। इस माया से डरने की जरूरत नहीं है। जो ग्रह नक्षत्र आते हैं वो चले जाते हैं। ये विष योग आपके मन को ऐसा विषैला बना रहा है, आप हंस नहीं पा रहे। इसलिए मैं बीच बीच में एक डायलॉग बोलता हूँ, वो जो सन ऑफ सरदार फिल्म में एक बोलता है ना, एक हीरो बोला, ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो। तो आप हंसते रहो, कुछ नहीं बिगड़ता। आपकी किस्मत को छीन करके कोई माई का लाल अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता। खैर,
अब हम कालसर्प योग की बात कर लेते हैं। ये जो छठा मंगल और केतु है, इस छठे मंगल केतु की पूरी अष्टम दृष्टि इस पर है। तो बुराई का टोकरा पहले से तो ये बैठा हुआ था, सजा हुआ था, ताज, बुराई का ताज, शनि और चंद्रमा के कारण मन विषैला था। लेकिन एक शब्द आता है उद्वेलित होना, आंदोलित होना, एजिटेट होना, इरिटेट होना, यानी कि झुंझलाहट, अशांति, तनाव, चिंता, एजिटेशन, मतलब जिद कर बैठना। और बहुत से लोग ऐसी स्थिति में घर छोड़ करके या घर छोड़ने की धमकी देते हैं, मैं भाग जाऊंगा घर से, देख लो। महिला है तो, और बहुत सी महिलाएं ये भी बोलेंगी, देख मैं बच्चों की वजह से पढ़ी नहीं तो अब तक चली जाती यहां से। तो इन बातों से मैं कुछ नहीं रखा, बुराई का टोकरा इस ग्रह की वजह से है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये चला जाएगा, सारी उम्र बुराई के टोकरे आपके ऊपर नहीं रहेंगे। एक नया समाचार क्या है, ये वक्री, मार्गी, अस्त, अतिचारी, ये जो ग्रह हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। जैसे कि बृहस्पति अतिचारी और अस्त 8 साल तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में इसकी जो कंडीशंस हैं वो बदलती रहेंगी। कभी अस्त भी होगा, कभी वक्री भी होगा, कभी मार्गी भी होगा, कभी अतिचारी होगा। जो बिहेवियर पैटर्न है अगले 8 साल तक, ये अतिचारी होने की जो सूचना है वो दी गई है आपको। नेक्स्ट, इन फ्यूचर 8 years कंटिन्यू। और बुराई का टोकरा ऐसा देखिए कि 8 साल तक ही रहेगा। 8 साल तक आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों बाद 28 जुलाई तक तो ये चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, चिंता, टेंशन दे रहा है मीन को। लेकिन उसके बाद टोकरा तो वही रहेगा, लेकिन आपको टॉर्चर करने वाली जो सिचुएशन है वो 13 सितंबर के बाद बदल जाएगी। क्योंकि 28 जुलाई तक तो ये मंगल आपको टॉर्चर करने वाले हैं। बुराई के टोकरे के ऊपर एक और टोकरा रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद एक टोकरा हट जाएगा। समसप्तक योग 180 डिग्री का मंगल शनि का रहेगा। उसके बाद फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अष्टम मंगल आएंगे। राहत जब मिलेगी दिसंबर के आसपास, जब ये मंगल यहाँ होंगे भाग्य स्थान में, फिर यहाँ अच्छा। तो जब जब मंगल यहाँ रहेगा आपको बुराई के टोकरे को नष्ट कर देगा। फिर बुराई का टोकरा खत्म यहाँ आने के बाद। उसके बाद आपकी तरक्की, प्रमोशन, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा। लेकिन 5 दिसंबर 2026 तक तो ये आपके लिए जो टेंशन क्रिएट करना, पसीना आना, व्यर्थ की, फिजूल की झगड़ा किसी के यहाँ हो रहा है, कौन आपको किया जाएगा, बोले यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा हमारी बात सुन लो एक बार। तो आप मीन राशि वालों को सलाह दे रहा हूं, किसी के झगड़े के बीच में आप इन्वॉल्व नहीं होना। जो भी काम करना, इंडिपेंडेंट करना, अपने दिमाग से करना, और खाना खाओ और चुपचाप शांति से अपने कार्य में लीन हो जाओ, और दाएं बाएं नहीं देखना है। इस समय आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। लक्ष्य कैसा है, आपने घोड़ा तांगा देखा होगा। घोड़े तांगे में जो घोड़ा होता है, घोड़े के कान या आंखों के पास में ऐसा लगा हुआ था, एक चमड़ा सीधा रहता है वो ऐसे। तो आंखों से घोड़े को राइट और लेफ्ट देखने के लिए प्रोहिबिटेड, मना किया हुआ होता है कि रात में किसी ट्रक की लाइट या किसी वाहन की उसकी आंखों में ना पड़े, और दाएं बाएं ना देखे, इसलिए कि घोड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पशु को, किसी वाहन से डिस्टर्ब ना हो, उसका ध्यान, उसकी कंसिस्टेंसी दाएं बाएं ना हो। ठीक इसी प्रकार मीन राशि पर जो शनि है, शनि भी घोड़े का प्रतीक है, इसलिए आपको एकाग्रता, कंसिस्टेंसी, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंख की आई बॉल पर था, बाकी सारे
कौरव और पांडव निशाना नहीं लगा रहे थे जब द्रोणाचार्य उनको धनुष विद्या सिखा रहे थे। तो पारंगत कौन होता है? पारंगत वो होता है जिसका लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है। अब ये जो चतुर्थ भाव में ये जो 3 ग्रह हैं, इनमें से आधे ग्रह मतलब 2 ग्रह तो बहुत अच्छे फल देंगे और एक थोड़ा सा नेगेटिव भी देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शुक्र धन स्थान में है और इसके बाद ये यहाँ आने के बाद भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करेंगे। मीन राशि वालों को बृहस्पति का दान करना चाहिए। चने की दाल भिगो करके गाय को दें, गुड़ दान करें, लाल वस्त्र दान करें। अब दिक्कत क्या है वो हम बताते इसलिए नहीं, अब उसके बाद फोन करना शुरू, मैसेज आना शुरू, बोले कितना कपड़ा देना बता भाई। अब सारा दिन कपड़ा बताते रहो कि इतना कपड़ा फला जगह देना, बोले कहाँ कौन मिलेगा वहां पर। तो अपने अपने शहर में गुड़, चने की दाल, लाल वस्त्र यथाशक्ति जितना आपके अंदर दम है, और जो नहीं कर सकता वो बिल्कुल ना करे। हनुमान चालीसा पढ़ना फ्री का ट्रीटमेंट है, खूब ऊर्जा मिलेगी। बुराइयों के टोकरे अगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।